दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे प्लेग की चुड़ैल, जो कि प्रसाद लेखक मास्टर भगवान दास की रचना है। चलो तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। गत वर्ष जब प्रयाग में प्लेग घुसा और प्रतिदिन सैकड़ों गरीब और अनेक महाजन जमींदार वकील मुख्तार के घरों के प्राणी मरने लगे, तो लोग घर छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि कई डॉक्टर भी दूसरे शहरों को चले गए। एक मोहल्ले में ठाकुर विभव सिंह नामी एक बड़े जमींदार रहते थे। उन्होंने भी अपने इलाके पर, जो प्रयाग से 5 मील की दूरी पर था, चले जाने की इच्छा की। सिवा उनकी स्त्री और एक 5 वर्ष के बालक के और कोई संबंधी उनके घर में नहीं था। रविवार को प्रातःकाल ही सब लोग इलाके पर चलने की तैयारी करने लगे। जल्दी में उनकी स्त्री ने ठंडे पानी से नहा लिया। बस नहाना था कि ज्वर चढ़ाया। हकीम साहब बुलाए गए और दवा दी गई, पर उससे कुछ लाभ न हुआ। सायंकाल को गले में एक गिल्टी भी निकल आई। तब तो ठाकुर साहब और उनके नौकरों को अत्यंत व्याकुलता हुई। डॉक्टर साहब बुलाए गए। उन्होंने देखते ही कहा कि प्लेग की बीमारी है, आप लोगों को चाहिए कि ये घर छोड़ दे। ये कहकर वो चले गए। अब ठाकुर साहब बड़े असमंजस में पड़े। ना तो उनसे वहां रहते ही बनता था, ना छोड़ के जाते ही बनता था। वो मन में सोचने लगे, यदि यहाँ मेरे ठहरने से बहू जी को कुछ लाभ हो तो मैं अपनी जान भी खतरे में डालूं। परंतु इस बीमारी में दवा तो कुछ काम ही नहीं करती, फिर मैं यहाँ ठहर कर अपने प्राण क्यों खोऊं। ये सोच जब वो चलने के लिए खड़े होते थे, तब वो बालक, जिसका नाम नवल सिंह था, अपनी माता के मुंह की ओर देखकर रोने लगता था और वहां से जाने से इनकार करता था। ठाकुर साहब भी प्रेम के कारण मूक अवस्था को प्राप्त हो जाते थे और विवश होकर बैठे रहते थे। ठाकुर साहब तो बड़े सहृदय सज्जन पुरुष थे, फिर इस समय उन्होंने ऐसी निष्ठुरता क्यों दिखलाई, इसका कोई कारण अवश्य था, परंतु उन्होंने इस समय इसे किसी को नहीं बतलाया। हाँ, वो बार बार यही कहते थे कि स्त्री का प्राण तो जा ही रहा है, इसके साथ मेरा भी प्राण जावे तो कुछ हानि नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पुत्र तो बचा रहे, मेरा कुल तो ना लुप्त हो जावे। पर वो बेचारा बालक इन बातों को क्या समझता था। वो तो मातृभक्ति के बंधन में ऐसा बंधा था कि रात भर अपनी माता के पास बैठा रोता रहा। जब प्रातःकाल हुआ और ठकुराइन जी को कुछ चेत हुआ, तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा, बेटा नवल सिंह, तुम शोक मत करो, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, मैं अच्छी होकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। पर वो लड़का ना तो समझाने ही से मानता था, न स्वयं ऐसे स्थान पर ठहरने के परिणाम को जानता था। बहू जी तो ये कहकर फिर अचेत हो गईं, पर बालक वहीं बैठा सिसक सिसक कर रोता रहा। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर वैद्य हकीम आए, पर किसी की दवा ने काम न किया। होते होते इसी तरह दोपहर हो गई थी। तीसरे पहर को बहू जी का शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया और डॉक्टर ने मुख की चेष्टा दूर ही से देखकर कहा, बस अब इनका देहांत हो गया है, उठाने की फिक्र करो। ये सुन सब नौकरानियां और नौकर रोने लगे और पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। सबके मुख से यही बात सुन पड़ती थी, अरे क्या निर्दयी काल ने सबला का प्राण ले ही डाला। क्या इसकी सुंदरता, सहृदयता और अपूर्व पतिव्रत धर्म का कुछ भी असर उस पर नहीं हुआ। क्या इस क्रूर काल को किसी के भी सद्गुणों पर विचार नहीं होता। एक पड़ोसी जो कवि था, ये सवैया कहकर अपने स्त्रियां कहने लगीं, हाँ हाँ देखो वो बालक कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या इसकी ऐसी दीन दशा पर भी उस निठुर काल को दया नहीं आई। इस अवस्था में बेचारा कैसे अपनी माता के वियोग की व्यथा सह सकेगा। हाय, इस अभागे पर बचपन ही में ऐसी विपत्ति आ पड़ी। ठाकुर साहब तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े थे। नौकरों ने उनके मुंह पर गुलाब जल छिड़का और थोड़ी देर में वो सचेत हुए। उनकी मित्र मंडली में से तो कई महाशय उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। उनके पड़ोसियों ने, जो वहां एकत्र हो गए थे, ये सम्मति दी कि स्त्री के मृत शरीर को गंगा तट पर ले चलकर दाह क्रिया करनी चाहिए। परंतु डॉक्टर साहब ने, जो वहां फिर लौट कर आए थे, कहा कि पहले तो इस मकान को छोड़कर दूसरे में चलना चाहिए, पीछे और सब खटराक किया जाएगा। ठाकुर साहब को भी वो राय पसंद आई, क्योंकि उन्होंने तो रात ही से भागने का इरादा कर रखा था। वो तो केवल उस लड़के के अनुरोध से रुके हुए थे। परंतु क्या उस लड़के को उस समय भी वहां से ले चलना सहज था? नहीं, वो तो अपनी मृत माता के निकट से जाना ही नहीं चाहता था। बार बार उसी पर जाकर गिर पड़ता था और उसकी अध खुली आंखों की ओर देख देख कर रोता और माता माता कहकर पुकारता था। उसका रुदन सुनकर देखने वालों की छाती फटती थी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। अंत में ठाकुर साहब ने उस बालक को पकड़कर गोद में उठा लिया और गाड़ी में बिठलाकर दूसरे मकान की ओर रवाना हुए। अलबत्ता चलती बार ठाकुर साहब ने स्त्री के मृत शरीर की ओर देखकर कुछ अंग्रेजी में कहा था, जिसका एक शब्द मुझे याद है, फेयरवेल। नौकर सब ठाकुर साहब के ही साथ रवाना हो गए, परंतु उनका एक पुराना नौकर उस मकान की रक्षा के लिए वहीं रह गया। पड़ोसी लोग भी इस दुर्घटना से दुखी होकर अपने घरों को लौट गए, परंतु उनके एक पड़ोसी के हृदय पर इन सब बातों का ऐसा असर हुआ कि वो वहीं बैठा रह गया और मन में सोचने लगा कि ऐसी दशा में पड़ोसी का धर्म क्या है।
इस देश का ये रिवाज है कि जब तक मोहल्ले में मुर्दा पड़ा रहता है तब तक कोई नहाता खाता नहीं। जब उसकी दाह क्रिया का सब सामान ठीक हो जाता है और लोग उसको वहां से उठा ले जाते हैं, तब पड़ोसी लोग अपने अपने दैनिक कार्यों को करने में तत्पर होते हैं। परंतु यहाँ का ये हाल देखकर वो बहुत विस्मित होता था और सोचता था कि यदि ठाकुर साहब भय के मारे अपने इलाके पर भाग गए तो मृतक की क्या दशा होगी। क्या इस पुण्यवती स्त्री का शरीर ठेले पर लटके जाएगा? उसने उस बुढ़े नौकर के आगे अपनी कल्पनाओं को प्रकाशित किया। उसने उत्तर दिया कि अभी ठाकुर साहब की प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखें वो क्या आज्ञा देते हैं। वो पड़ोसी भी यही यथार्थ समझ के चुप हो गया और संसार की असारता और प्राणियों के प्रेम की निर्मूलता पर विचार करने लगा। उस समय उसे नानक जी का ये पद याद आया, समय कुछ जीवत का व्यवहार, और सूरदास का कुसमय मीत काको कौन भी स्मरण आया। पर समय के प्रतिकूलता देख वो इन पदों को गा ना सका, मन ही मन गुनगुनाता रहा। इतने में ठाकुर साहब के 2 नौकर वापस आए और उन्होंने बूढ़े नौकर से कहा कि हम लोग पहरे पर मुकर्रर हैं और तुमको ठाकुर साहब ने बुलाया है। वो मत्तन सौदागर के मकान में ठहरे हैं, वहीं तुम जाओ। उस बुढ़े का नाम सत्य सिंह था। जब उसने उक्त स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि ठाकुर साहब के चंद मित्र जो वकील महाजन और अमले थे इकट्ठे हुए हैं और वे सब एकमत होकर यही कह रहे हैं कि आप अपने इलाके पर चले जाइए, दाह क्रिया के झंझट में मत पड़िए, ये कर्म आपके नौकर कर देंगे, क्योंकि जब प्राण बचा रहेगा तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। तब ठाकुर साहब ने इस विषय में पुरोहित जी की सम्मति पूछी। उन्होंने भी उस समय हाँ में हाँ मिलाना ही उचित समझा और कहा कि धर्मशास्त्र अनुसार ऐसा हो सकता है। इस समय चाहे जो दग्ध कर दे, इसके अनंतर जब सुविधा समझा जाएगा आप एक पुतला बनाकर दग्ध क्रिया कर दीजिएगा। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने पुरोहित जी से ही कहा कि ये 30 रुपए लीजिए और मेरे 8 नौकर साथ ले जाकर कृपा करके आप दग्ध क्रिया करवा दीजिए और मुझे इलाके पर जाने की आज्ञा दीजिए। ये कहकर लड़के को साथ लेकर और मित्रों से विदा होकर ठाकुर साहब इलाके पर पधारे और पुरोहित जी सत्य सिंह प्रभृति 8 नौकरों को लेकर उनके घर पर गए। सीढ़ी बनवाते और कफन इत्यादि मनवाते सायंकाल हो गया। जब नाइन बहू जी को कफनाने लगी, उसने कहा, इनका शरीर तो अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है और आंखें अध खुली सी हैं, मुझे भय मालूम होता है। पुरोहित जी और नौकरों ने कहा, ये तेरा भ्रम है, मुर्दे में जान कहां से आई? जल्दी लपेट ताकि गंगा तट ले चल के इसका सदगत करें। रात होती जाती है, क्या मुर्दे के साथ हम लोगों को भी मरना है? ठाकुर साहब तो छोड़ ही भागे, अब हम लोगों को इन पचड़ों से क्या मतलब? किसी तरह फूंक फांक कर घर चलना है, क्या इसके साथ हमें भी जलना है? सत्य सिंह ने कहा, भाई जब नाइन ऐसा कहती है तो देख लेना चाहिए, शायद बहू जी की जान ना निकली हो। ठाकुर साहब तो जल्दी से छोड़ भागे, डॉक्टर दूर ही से देखकर चला गया, ऐसी दशा में अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। सब नौकरों ने कहा, सत्य सिंह तुम तो सठिया गए हो, ऐसा होना असंभव है, बस देर ना करो, ले चलो। ये कहकर मुर्दे को सीढ़ी पर रख कंधे पर उठा सत्य सिंह का वचन असत्य और राम नाम सत्य कहते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर ले चले। रास्ते में एक नौकर कहने लगा, 7 बज गए हैं, दर्द करते करते तो 12 बज जावेंगे। दूसरे ने कहा, फूंकने में निस्संदेह सारी रात बीत जाएगी। तीसरे ने कहा, यदि ठाकुर साहब कच्चा ही फेंकने को कह गए होते तो अच्छा होता। चौथे ने कहा, मैं तो समझता हूं कि शीतला हैजा प्लेग से मरे हुए मृतक को कच्चा ही बहा देना चाहिए। पांचवें ने कहा, यदि पुरोहित जी की राय हो तो ऐसा ही कर दिया जाए। पुरोहित जी, जिसे रात्रि समय श्मशान में जाते डर मालूम होता था, कहा, जब 5 पंच की ऐसी राय है तो मेरी भी यही सम्मति है, और विशेषकर इस कारण कि जब एक बार ठाकुर साहब को नरैनी यानी पुतला बनाकर जलाने का कर्म करना ही पड़ेगा तो इस समय दग्ध करना अत्यावश्यक नहीं है। छठे और सातवें ने कहा कि बस चलकर मुर्दे को कच्चा ही फेंक दो, ठाकुर साहब से कह दिया जाएगा कि जला दिया गया। परंतु सत्य सिंह, जो यथा नाम तथा गुण बहुत सच्चा और ईमानदार नौकर था, कहने लगा, मैं ऐसे करना उचित नहीं समझता। मालिक का कहना और मुर्दे की गति करना हमारा धर्म है। यदि आप लोग मेरा कहना न माने तो मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ। आप लोग चाहे जैसा करें और चाहे जैसा ठाकुर साहब से कहें। यदि वो मुझसे पूछेंगे तो मैं सच सच कह दूंगा। ये सुनकर नौकर घबराए और कहने लगे कि भाई 30 रुपए में से सबसे अधिक हिस्सा तुम ले लो, लेकिन ये वृत्तांत ठाकुर साहब से मत कहना। सत्य सिंह ने कहा, मैं हरामखोर नहीं हूं, ऐसा मुझसे कदापि नहीं होगा। लो, मैं घर जाता हूं, तुम लोगों के जी में जो आए सो करना। जब ये कहकर वो बुढ़ा नौकर चला गया तो बाकी नौकर जी में बहुत डरे और पुरोहित जी से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए, बुढ़ा तो सारा भेद खोल देगा और हम लोगों को माकूफ करा देगा। पुरोहित जी ने कहा, तुम लोग कुछ मत डरो, अच्छा हुआ कि बुढ़ा चला गया, अब चाहे जो करो। ठाकुर साहब से मैं कह दूंगा कि मुर्दा जला दिया गया, वो मेरा विश्वास बुढ़े से अधिक करते हैं। 30 में से 7 तो सीढ़ी और कफन में खर्च हुए हैं, 2-2 रुपए तुम 7 आदमी ले लो, बाकी 9 रुपए मुझे नवग्रह का दान दे दो। मुर्दे को जल में डालकर राम राम कहते हुए कुछ देर रास्ते में बिताकर
कोठी पर लौट जाओ, ताकि पड़ोसी लोग समझे कि अवश्य ये लोग मुर्दे को जलाए। ये सुनकर वो सब प्रसन्न हुए और 23 रुपए आपस में बांटकर मुर्दे को ऐसे अवघट घाट पर ले गए जहां ना कोई डोम कफन मांगने को था, ना कोई महाब्राह्मण दक्षिणा मांगने को था। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐसी जल्दी की कि सीढ़ी समेत मुर्दे को जल में डाल दिया और राम राम कहते हुए कगारे पर चढ़ाए, क्योंकि एक तो वहां अंधेरी जात वैसे ही भयानक मालूम होती थी, दूसरे वो लोग ये डरते थे कि कहीं सरकारी चौकीदार आके गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि सरकार की तरफ से कच्चा मुर्दा फेंकने की मनाही थी। निदान वो बेईमान नौकर इस तरह स्वामी की आज्ञा भंग करके उस अविश्वसनीय पुरोहित के साथ घर लौटे।